हेलो बच्चों, मैं विशाल सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल बाबू सोनी ट्रिकी मैथ्स और एप्लीकेशन अकेडमी पर। बच्चों सब कैसे हो भाई? बढ़िया, सीजन का फायदा उठा रहे हो सब है? चलिए, हम पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो तीसरा चैप्टर है। हमने इसके पहले की क्लास में समझा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे इसको हल कैसे करना है। थोड़ा सा चलिए इंट्रोडक्शन आपको करवा देते हैं। अभी जो बच्चे एप्लीकेशन को भाई मेरे इंस्टॉल नहीं किए हो, तो अभी आज की क्लास समाप्त हो तुरंत प्ले स्टोर पर जाइए और एक इन एकेडमी आप टाइप कीजिएगा। और जैसे आप एक इन एकेडमी टाइप करोगे, तुरंत कुछ इस तरीके का एक एप्लीकेशन वाला लोगो मिल जाएगा। लोगो लगा एक एप्लीकेशन इस तरीके से दिख जाएगा। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। उस पर फिर अपनी क्लास चुन लेना कि क्लास 10th में हो, 11th 12th जो भी हो, सुनिएगा आपको एक कोर्स दिख जाएगा। और इस कोर्स से आप तुरंत जुड़ जाइए जल्द से जल्द, कि अभी ये ऑफर प्राइस चल रहा है 499 रुपये। फिर इस कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। और ये कोर्स बाबू आपका तब तक वैलिड रहेगा जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आ जाता। आप फटाफट बैच को ज्वाइन करिए। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। चलिए, हमें पढ़ना दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बारे में लेक्चर 1 में हमने पढ़ रखा है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। एक, हाँ बोलो क्या कहा था हमने? ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो लेकिन उनकी घात एक एक हो, तो उसे कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसका मानक समीकरण भी हमने देखा था, होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एक समीकरण, अगर यही बात दो समीकरण में पूछा होता तो ये रहता इसी तरीके से, लेकिन यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 कर देते, और यहाँ हो जाता a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। इसमें किसी भी कीमत पर a1 b1 और a2 b2 ये शून्य नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पर शून्य। हाँ, c1 c2 शून्य हो सकता है। जब भाई a1 को 0 कर दिए तो ये पूरा पूरा पद खत्म, तो एक ही चर तो बचा। और जबकि हमें बताना है दो चर वाला, इसलिए इसमें a1 b1 a2 b2 का मान शून्य नहीं हो सकता। और ये जो संख्याएं हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं। इन सब के बारे में लेक्चर 1 में बड़े डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। तो जो बच्चे अभी लेक्चर 1 क्लास 1 को नहीं अटेंड किए हैं, तो ये क्लास देख लें, उसके बाद में फिर लेक्चर 1 यानी क्लास 1 को भी आप देख लीजिएगा। हमें पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। अब हल कैसे करेंगे? समीकरणों के हल करने के लिए भाई मेरे मुख्यतः दो विधियां हैं। समीकरण को हल करने के लिए भाई मेरे मुख्यतः दो विधियां हैं। पहली विधि ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि ये सिलेबस में किसी किसी बुक में नहीं भी दिया है, किसी किसी किताब में ये ग्राफीय विधि दिया भी नहीं है, और पेपर बहुत रेयर केस में पूछता है ना के बराबर इसको, तो इसको भी देख लेते हैं अभी। दूसरा है आपका बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि ग्राफीय विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में भी तीन तरीका है, तीन तरह से हल करते हैं सवाल को। पहला है भाई मेरे विलोपन विधि। पहला है विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा है वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि तीसरा है वज्रगुणन विधि। इसमें भी आपका वज्रगुणन विधि आपका सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन हम पढ़ा देंगे, आपको जानना भी जरूरी है। तो समीकरण को हल करने के लिए भाई मेरे दो विधियां हैं, ग्राफीय विधि है, फिर बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में तीन तरीके से आपको पढ़ना है, विलोपन विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल, और इसके बाद में वज्रगुणन विधि से हल। तो सबसे पहले हम बीजगणितीय विधि देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो ये विधि हम पहले देख रहे हैं, इसको लास्ट में देख लेंगे ग्राफीय विधि, ठीक है। तो चलिए पहले हम देखते हैं, कुछ सवाल देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। विलोपन विधि से एक सवाल हम इसके पहले वाली क्लास में करवा दिए हैं, एक और देख लेते हैं। सवाल इस तरीके से कुछ पेपर में आपको दिखाई देगा कि कहेगा कि समीकरण
2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 5x माइनस 2y 18 को विलोपन विधि से हल करें। को विलोपन विधि से हल करें। विलोपन विधि से हल करें। अब ये सवाल आपको दिया है, सवाल में नाम लिखिएगा कि भाई विलोपन विधि से हल करो या प्रतिस्थापन से हल करो। और अगर पेपर में नाम नहीं देता है और केवल लिख देता है कि समीकरण को हल करें, तब आप स्वतंत्र हो, चाहे विलोपन विधि से हल करो चाहे प्रतिस्थापन। लेकिन अगर नाम दे दिया कि भाई विलोपन से हल करो, तब आप विलोपन से हल करेंगे, तभी आपको उसका सही नंबर मिलेगा, अंक मिलेगा। तो इसमें तो बहरहाल विलोपन विधि कह रहा है। चलिए, विलोपन विधि से हल करना है तो पहले सवाल को उतार लेते हैं। तो सबसे पहले आप कॉपी पर लिखिएगा हल। हल लिखने के बाद समीकरण को नोट कर लिया करो। 2x प्लस 3y बराबर 11, ये आपका समीकरण है 1। और दूसरा आपका लिखा है 5x माइनस का 2y बराबर 18, ये भाई मेरे समीकरण आपका 2। पहला काम यही करेंगे कि समीकरण को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद विधि को देखिए, कौन सी विधि कह रहा है भाई मेरे, विलोपन विधि। तो विलोपन का मतलब होता है कि उसमें x वाले पद को या y वाले पद को दोनों समीकरणों से विलुप्त करना है। समीकरण 1 और 2 से x के पद को विलुप्त कर दीजिए या फिर y के पद को विलुप्त करिए, तब मान निकाले। तो ये विधि आपकी कहलाती है विलोपन विधि। कोई पद विलुप्त कब होगा, यानी शून्य कब होगा, उसमें दो बातें होनी चाहिए। पहले तो दोनों का अंकीय मान बराबर हो, एक जगह 5 तो दूसरी जगह भी 5 होना चाहिए। दूसरा भाई मेरे चिन्ह विपरीत हो, अगर एक पद प्लस में तो दूसरा माइनस में हो, तभी ये कटकर या सरल होकर क्या आएगा, शून्य आएगा, यानी ये तभी ये पद विलुप्त होगा। यही काम आपको यहाँ भी करना है। अगर समीकरण में x वाले पद को विलुप्त करना है तो x के गुणांक को बराबर करना है, y वाले पद को विलुप्त करना है तो भाई मेरे y के गुणांक को बराबर करना होता है। बराबर करने के लिए आपको दो तरीका सिखा रहा हूं मैं, दोनों में जो आपको अच्छा लगे, दोनों 100% अपने आप में सही होते हैं। पहला तरीका है, आप उनके जिस पद को आपको विलुप्त करना उनके गुणांकों का एलसीएम ले लिया करो। जैसे यहाँ अगर देखा जाए तो x का गुणांक 2, यहाँ x का गुणांक 5, तो 2 5 का एलसीएम ले लेंगे, लासा ले लेंगे। तो भाई मेरे 2 5 का लासा 10 आएगा। तो यानी यहाँ भी आपको 10 बनाना है और यहाँ भी आपको 10 बनाना है। तो इस 2 को 10 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे, 5 से। 5 को 10 बनाना तो किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो यहाँ समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 10 दोनों जगह आ जाएगा। मान लीजिए भाई मेरे अगर आपको x का गुणांक नहीं बराबर करना y का, तो यही काम 3 और 2 का लासा ले लेंगे। तो 3 और 2 का लासा 6, यानी यहाँ भी 6 होना चाहिए, यहाँ भी 6 होना चाहिए। तो 3 है, ये 6 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करेंगे, और यहाँ 2 है, 6 बनाना है तो इसको 3 से गुणा कर देंगे। क्लियर है। अब लासा लेने में अगर आपको कठिनाई हो रही है, लासा नहीं लेना चाह रहे हैं, तो मत लीजिए लासा। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप लासा लेकर ही सवाल लगाएं। आप सीधा से एक फंडा अपना ले कि जो संख्या नीचे लिखी इससे ऊपर गुणा कर दे, और जो संख्या ऊपर लिखी है उससे नीचे गुणा कर दे, अपने आप ही बराबर हो जाएगा। यानी आमने सामने कोई दो व्यक्ति खड़े तो एक झप्पड़ आप मार दे थप्पड़, और अगला भी एक थप्पड़ आपको मार दे, तो दोनों का आपस में बात क्या हो जाता है, बराबर। तो ये आया इनके साथ गुणा होने के लिए, तो ये चला गया उनके साथ गुणा होने के लिए, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यही काम आपको करना है, लेकिन इस बात को लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखोगे क्या, लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ लिखोगे कि समीकरण, यहाँ भाई मेरे आपको लिखना पड़ेगा। लिखना क्या है, लिखोगे समीकरण 1 में, अब ये 1 है, यहाँ से इसमें गुणा करना है, तो यानी 5 से इसमें गुणा करना है। समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में, और ऊपर से नीचे बताएं गुणा करने की, तो यानी यहाँ से 2 में गुणा करना है, यानी समीकरण 2 में 2 से, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर ठीक है। समीकरण 1 में 5 से
और समीकरण 2 में 2 से गुणा करना है। अभी क्या काम ने, जो संख्या नीचे लिखी है इससे ऊपर गुणा कर देनी, इसमें 5 से गुणा कर दे, और जो ऊपर लिखा उससे नीचे गुणा कर देनी, इसमें 2 से गुणा कर दे, ये बराबर हो जाएगा। चलो गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 1 को 5 से गुणा करना, तो ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 x प्लस 5 × 15 y, और 5 से 11 में गुणा करें तो 11 × 5 = 55। ये भाई मेरे नया समीकरण बना, जिसको समीकरण नाम देते थे 3। समीकरण क्या नाम दे देते हैं भाई मेरे? 3। थोड़ा सा गुणा उड़ा करके नया तो बना है, उसको नया नाम दे देते हैं समीकरण 3। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने, इसको 2 से गुणा करें तो 2 × 5 = 10 x, ये भी बन जाएगा, और -2 दूनी 4 y, और 18 को 2 से गुणा करें तो 18 दूना 36। भाई मेरे ये समीकरण बन गया आपका 4। अब यहाँ इसे आपको बढ़िया सा लाइन खींच देना है। तो अभी हमने क्या कहा था, इसमें विलुप्त करना होता है। विलुप्त होने के लिए 2 चीजें बताए थे कि अंकीय मान बराबर हो, चिन्ह विपरीत हो। तो x वाले पद को बराबर कर लिया आपने, x वाले गुणांक को क्या कर लिया? बराबर। अब x का अगर गुणांक बराबर कर लिए भाई मेरे, तो यहाँ गौर से देखो, गुणांक तो बराबर है लेकिन चिन्ह यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यानी चिन्ह विपरीत नहीं है। जब तक चिन्ह विपरीत होगा नहीं तब तक सरल होकर शून्य आएगा नहीं। तो चिन्ह अब आपको विपरीत करना हो। विपरीत करने के लिए यहाँ एक लाइन लिख दीजिए, घटाने पर। जब भी सवाल में चिन्ह विपरीत करना हो तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, और जैसे घटाने में पर लिखो तुरंत चिन्ह बदल दिया करो। तो देखो ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो भाई मेरे प्लस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस। घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, तो 10x से 10x आपका सरल हो जाएगा। 10 में से 10 घटाएंगे 0 आएगा, तो 0 लिखने से अच्छा इसको कैंसिल कर दो, काट दो। अब यहाँ गौर से देखो, तो 15y प्लस में 4y भी प्लस में, देखो दोनों प्लस में है, तो 15y और प्लस 4y जोड़कर 15 और 4 19y बन जाएगा। 55 भी प्लस में, 36 माइनस में, तो 5 में से 6 घटाओ 15, 15 में से 6 गई बचा 9, 4 में से 3 गई 1, तो 19y बराबर 19 आ जाएगा। तो y बराबर आपका आया 19/19। ये सरल होगा, 19 से कम 19, 19 से कम 19, तो y बराबर 1। y का मान 1 आ गया। भाई मेरे y का जो मान निकल आया है, इस मान को आप चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो या 4 में, x की सेम वैल्यू आएगी। लेकिन प्रयास करो उसी में रखो जिसमें गुणा भाग हमें कम करना पड़े। तो समीकरण 1 में ही रख रहे हैं, तो इस बात को भी लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना है कि y का मान या y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, y का मान 1 ही तो आया है, तो y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो भाई मेरे समीकरण 1 में अगर रखते हैं, मान रखने का मतलब जहां भी y दिखे वहां आपको 1 लिखना है। तो पहले समीकरण में देखो 2x लिखा है, तो इस 2x को आप इसे नोट कर लीजिए, प्लस का 3y लिखा है, तो y के जगह पर आप 1 लिखोगे, बराबर लिखा है 11, तो 2x लिखा रहने दीजिए, ये आपका 3 × 1 = 3 हो जाएगा, बराबर 11। तो 2x बराबर मान निकालेंगे तो 3 पक्षांतर हो जाएगा, तो 2x बराबर भाई मेरे ये आ जाएगा 11 - 3, तो 2x बराबर आपका 11 में से 3 घटाओगे तो 8 आएगा। x का मान अगर आप निकालते हो तो 8/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणे में तो बटे में यानी भाग में चला जाएगा, और 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो x बराबर ये सरल होकर 4 आ जाएगा। x बराबर सरल होकर ये क्या आ जाएगा? 4। तो x का मान आ गया और ये y का मान आ गया, यही हमें निकालना था। तो लिख देंगे, अतः लास्ट लाइन ये लिख दिया करो, अतः दिए गए समीकरण का अभीष्ट हल x बराबर 4, y बराबर 1, ऐसे इस तरीके से बॉक्स में लिख दीजिएगा, है या है। ये इस तरीके से कुछ सवाल, ये आपका 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में सवाल इस तरीके से पेपर पूछ लेता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि विलोपन भेद आपका रिवीजन हो गया होगा दोबारा। ठीक है, फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, तुरंत नोट करिए, ये विलोपन भेद हो गया आपका। इसके बाद में चलिए एक सवाल आपको बता देते हैं, प्रतिस्थापन भेद, फिर आगे हम बढ़ेंगे वज्रगुणन भेद की तरफ। प्रतिस्थापन भेद में, अच्छा सवाल को आप किसी भी विध से हल करिए, प्रतिस्थापन विध से हल करिए, विलोपन विध से हल करिए, ग्राफीय विध से हल करिए,
वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, उत्तर सभी में सेम आएगा। ये बात आप नोट रखिए दिमाग में। ये नहीं कि विलोपन विधि से हल किया तो कुछ दूसरा उत्तर आ रहा है, प्रतिस्थापन विधि से हल करे तो कुछ दूसरा, ऐसा नहीं है। विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, ग्राफ विधि से, किसी भी विधि से हल करोगे, अगर आप सही कर रहे हो सवाल तो उत्तर सभी विधियों में सेम आएगा। ठीक है, चलिए विलोपन विधि आपको करवा दिए हैं। प्रतिस्थापन विधि में चलते हैं, एक सवाल ले लेते हैं। सवाल कुछ इस तरीके से आएगा कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 17 तथा समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 6 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ये सवाल कुछ आया इस तरीके से। किस विधि से हल करना है भाई मेरे? प्रतिस्थापन विधि। चलिए, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना, लेकिन लिखना तो पहले हमें हल ही है। सवाल जब भी आप उतारें तो पहले हल लिख दिया करें, क्योंकि गणित में प्रश्नों को हल किया जाता है। उत्तर लास्ट में लिखते हैं, यहाँ पर शुरुआत में लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद दोनों समीकरणों को आप पहले नोट कर लीजिए। पहला समीकरण अगर ध्यान से देखो तो लिखा 2x प्लस 3y बराबर 17, और दूसरा लिखा है 3x माइनस 2y बराबर 6। ये आपका पहला समीकरण हो गया और ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। समीकरणों को आपने नोट कर लिया अच्छे से। अब देखो इसमें क्या है, इस सवाल को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि समीकरण एक से x का मान हो या y का मान निकालो, उसको दूसरे वाले समीकरण में रखो। जैसे यहाँ से x का मान y के पदों में निकाल लिए, अब उस मान को उठाकर दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे। या यहाँ से y का मान x के पदों में निकाले हैं तो उसको उठाकर दूसरे में रखेंगे। यानी एक से निकालना है तो दो में रखना है मान को, और दो से अगर निकाल रहे हैं तो एक में रखना है। यही काम करना होता है। तो मान को कैसे निकालेंगे? एक दूसरे के पदों में। जैसे मान लीजिए सवाल लिखा, कोई दूसरा सवाल ले लेते हैं, 4x माइनस 7y बराबर 12 लिखा है। तो यहाँ से हम आपसे कहें कि भाई मेरे x का मान निकालो y के पदों में, या y का मान कहे तो x के पदों में। यह सवाल कभी कभार एक नंबर का विकल्प में पूछ देता है। समीकरण देगा, कहेगा कि x का मान y के पदों में निम्न में से है, 4 विकल्प दे देगा। तो x का मान y के पदों में निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? तो x का तो मान निकालना है, तो ये x वाला पूरा पद आप रोक लीजिए, बराबर 12 लिख दीजिए। माइनस का 7y इधर जाएगा, प्लस का 7y हो जाएगा। x का अगर मान निकालना है तो ये 12 प्लस 7y तो आपके पास है ही, 4 गुणे में तो आपका बटे में चला आएगा। तो x बराबर आपका 12 माइनस 7y बटे 4। ये कुछ इस तरीके से सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 12 माइनस 7y बटे 4। ये सवाल आपका x का मान y के पदों में आ गया। ऐसे y का मान निकालना है तो ये 4x प्लस में उधर जाएगा, माइनस माइनस 7 गुणे में बटे में चला जाएगा। तो x का मान y के पदों में, y का मान x के पदों में, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इस बात को लिख दीजिएगा, इससे पता चलेगा कि हम 1 से मान निकाल रहे हैं। तो 1 से अगर x का मान निकालना तो पहले आएगा 2x बराबर 17, और ये प्लस का 3y है तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3y। तो x बराबर आपका हो जाएगा 17 माइनस 3y, और 2 गुणे में तो ये आपका बटे में चलाएगा। ये समीकरण बन गया आपका 3। ये भाई मेरे समीकरण बन गया आपका 3। भाई मेरे ये समीकरण बन गया आपका 3। अब ये देखो मान कहाँ से निकाले थे? 1 से। तो जब 1 से निकाले तो इसको 2 में रखेंगे। अभी 2 से निकाले होते तो 1 में रखते, तो 1 से निकाला गया तो इस मान को 2 में रखना। तो ये समीकरण 3 तो है, तो इस बात को लिखना पड़ेगा कि समीकरण 3 से समीकरण 3 से
यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 से जो x का मान है इसको समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में चलिए रखते हैं। पहले लिखा 3x, x का मान हमें पता है क्या, 17 माइनस 3y बटे 2, ये x का मान है, इसको इसे उठाकर ब्रैकेट में डाल देंगे, तो 3x का मान माइनस 2y और बराबर का लिखा है 6। अब देखते क्या कि 2 से न 3 सरल होगा न 3 से 2 सरल होगा, तो ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो 3 से 17 में गुणा करें तो 17 × 51 माइनस 3 त्रिका 9y बटे का 2 माइनस 2y और बराबर का 6, तो 51 माइनस 9y बटे 2 माइनस का 2y बराबर 6, ये आपका आ गया। अब इसको सरल करना, तो भाई मेरे यहाँ से आप बटा 1 मानो, एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सरल करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। हमारा सलाह यही है, हम भी इसी तरीके से यूज करते हैं सवाल के बीच में मेथड, क्या जो भी बटे में लिखा हो उसका एलसीएम ले लिया करो आप। तो बहरहाल सवाल में बटे में केवल 2 ही लिखा है, तो दो ही रह जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ भी कोई संख्या लिखी होती, यहाँ भी कोई संख्या लिखी होती, तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं हम, 2, 3, 5 का एलसीएम लेते हैं, जो एलसीएम आता उससे प्रत्येक पद को हम गुणा कर देते हैं। क्या काम ने भाई, जो भी बटे में लिखा हो, इस तरीके से सवाल आवे, बराबर लगा हो, बटे में आवे, तो उनका आप एलसीएम ले लिया करो। एलसीएम लेने के बाद में दोनों पक्षों में आप गुणा कर दिया करो, ठीक है। जैसे यहाँ एलसीएम 2, 3, 5 का निकालते हो तो 30 एलसीएम आ जाता, तो 30 से प्रत्येक पद को गुणा कर देते, आपका हर समाप्त हो जाता। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो जब नहीं है तो फिर अकेले क्या लिखा, 2 लिखा है, तो केवल 2 लिखा तो 2 से ही गुणा कर देंगे। अगर 2 लिखा है तो केवल किससे गुणा कर दे, 2 से गुणा कर दे, या लिख दे 2 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, 2 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, 2 से दोनों पक्षों में अगर गुणा करें तो ये पहला पद लिखा है 51 माइनस 9y बटे 2, 51 माइनस 9y बटे 2, इस पूरे पद को भी हम 2 से गुणा कर देते हैं। माइनस का 2y लिखा है, इसको भी आप 2 से गुणा कर दीजिए। बराबर का 6 लिखा है, इसको भी आप 2 से गुणा कर दीजिए। देखो 2 से 2 बेचारा सरल हो गया, तो आपके पास बच गया केवल 51 माइनस 9y माइनस 2 दूनी 4y और बराबर 6 दूनी 12। अब देखो माइनस का 9y माइनस का 4, दोनों का चिन्ह समान है, सजातीय पद है, तो माइनस 9 माइनस 4 ये सरल होकर आपका माइनस 13y हो जाएगा, बराबर का ये 12 है ही, प्लस का 51 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई मेरे, माइनस का 51, तो ये माइनस 13y, इसको घटाओ भाई, 12 प्लस में 51 माइनस में घटेगा, 11 में से 2 गई 9 बचा, 4 में से 1 गई 3 बचा, और 51 ज़्यादा, 51 क्या गया माइनस का चिन्ह, इसलिए माइनस लगाएंगे, तो माइनस से माइनस सरल हो जाएगा। y बराबर आपका आ जाएगा 39 बटे 13, हम जानते हैं 13 कम 13, 13 ते 39, तो y की फाइनल वैल्यू निकल कर आई 3 बटे 1, तो बटे में 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी है यहाँ तक? ये y का मान आ गया भाई मेरे 3, y का मान निकल आया कितना, 3 आ गया। अब y का मान जब 3 आ गया तो इस मान को ले जाकर चाहे आप समीकरण 1 में रख दे, 2 में रख दे या 3, लेकिन मेरा कहना अगर मानो तो भाई मेरे समीकरण 3 आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ सीधा सीधा आपको x का मान y के पदों में दे दिया गया, सिर्फ आपको y का मान रखना है, x का मान आपके सामने हाजिर हो जाएगा। लिखते हैं फिर कि y का मान, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, या y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो y का मान अगर समीकरण 3 में अगर हम रखें तो 3 यही तो लिखा है, x बराबर, तो x बराबर 17 माइनस 3 है, तो 17 माइनस 3, और y का मान हम निकाले ही है 3, और बटे का आपका लिखा है 2, तो x बराबर आपका आ गया 17 माइनस 3 त्रिक का 9 बटे का 2,
x बराबर अगर देखा जाए तो 17 में से 9 घटाओ तो 8 बचेगा, बटेगा 2 है ही, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये सरल हो जाएगा। x का मान अगर देखा जाए तो आपका फाइनल निकल कर आ गया 4। तो x बराबर 4, y बराबर 3। अतः अभीष्ट हल, एक लाइन लास्ट में लिख दिया करें, अतः दिए गए समीकरण का अभीष्ट हल x बराबर 4 तथा y बराबर 3 है। y बराबर 3 है। ये पूरा कंप्लीट सवाल हुआ प्रतिस्थापन विधि। क्या कोई दिक्कत है सवाल में? ये आपका हो गया प्रतिस्थापन विधि। क्या कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताओ आप, कोई दिक्कत हो तो बताओ आप। इसी तरीके से आपको सवाल करना है प्रतिस्थापन विधि में, ठीक है। इसके पहला का जो सवाल था वो हमने आपको बताया, ये आपका था विलोपन विधि, ठीक है, और ये आपका हो गया प्रतिस्थापन विधि। सवाल भाई मेरे एक बात और ध्यान सुनो, अगर पेपर में समीकरण देकर कह दे हल करे तो मेरा सलाह यही कि आप विलोपन विधि करो, वो आसान पड़ता है। बाकी अगर नाम लिख देता है तो उसी के आधार पर विलोपन कहे तो विलोपन से, प्रतिस्थापन कहे तो प्रतिस्थापन से हल करिएगा। चलिए अब तीसरा भी, ये बीजगणितीय विधि में आपको 3 प्रकार पढ़ने थे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। तो 2 पढ़ लिया, चलिए वज्रगुणन विधि को निपटा देते हैं, फिर ग्राफ को निपटा देते हैं, फिर एक्सरसाइज चलते हैं। तो देखते हैं सवाल को। सवाल कहेगा कि समीकरण 2x माइनस 4 2x माइनस 3y बराबर 7 तथा 3x प्लस 4y बराबर 19 को वज्रगुणन विधि से हल करें। विधि से हल करें। ये सिलेबस में हटा है, लेकिन आपको देख लेना एक सवाल, जानने में क्या जा रहा है, सीखने में कुछ थोड़े है। बोर्ड ने इस बार हटा दिया, हो सकता है अगली बार दे दे। कल को आप टीचर बन गए, बच्चा पूछ ले, कहते कि सर वज्रगुणन विधि बताइए, तो आप ये कहने से थोड़े छुट्टी पाओगे कि हम तो जब पढ़ रहे थे तभी हट गया था सिलेबस से। को बताना पड़ेगा, बता आप तभी किसी को कुछ पाओगे जब आप उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तब। चलिए इसको हल करना है, तो पहले लिख देंगे हल, और समीकरण को बहुत ही प्यार से उतार लीजिए। 2x माइनस 3y बराबर 7 और 3x प्लस 4y बराबर 19, ये आपका समीकरण बन गया 1, और ये भाई मेरे समीकरण बन गया आपका 2। दोनों समीकरण उतार लिए। अब इसको हल करना है वज्रगुणन विधि से। ज़्यादा समय ना लेते हुए, ज़्यादा कुछ ना लिखाते हुए, आपको डायरेक्ट सवाल को हल करना बता रहे हैं। यहाँ एक लाइन लिख दीजिए, वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि से या द्वारा, जो आपका दिल कहे लिख दीजिए। यहाँ सीधा लिख दीजिए, देखिए ध्यान से, x लिखिए बराबर लगाकर y लिख दीजिए बराबर लगाकर। अगर दाएं पक्ष शून्य नहीं है, जैसे इस सवाल में शून्य नहीं अचर पर लिखा है, तो आप -1 लिखा कीजिए। अगर समीकरण का दायां पक्ष शून्य नहीं है, यानी ये दायां पक्ष के जगह देखो अचर पद लिखा, ये इधर पक्षांतर होता है, यहाँ शून्य शून्य होता तब तो हम +1 लिखते हैं, लेकिन अचर पद दाएं पक्ष में तो आप क्या लिखोगे, -1 लिखोगे। ये तरीका आपको सिखा रहा है, ज़्यादा डिटेल नहीं चल रहे हैं क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। तो पहले आप लिखेंगे x बराबर y बराबर -1। अब देखिए सबका इसे बटा लगा दीजिए, ठीक है, सबका इसे बटा लगा दीजिए। बटा लगाने के बाद काम क्या करेंगे, बहुत प्यार से समझना, एक झटके में सवाल आ जाएगा आपको। क्या करना भाई मेरे, x का बटा लगा, x वाले पद को आप इसे बंद कर लीजिए। अब देखो y का गुणांक -3 है और 4, तो इसे लिख दीजिए -3 लिख दीजिए और 4 लिख दीजिए, और ये बचा 7 और 19, बस
x के नीचे जो संख्या लिखनी है वो x का गुणांक नहीं होगा, बाकी सब लिख देना। यानी x का पद ऐसे बंद कर लो तो बचा -3 4, तो -3 4 7 19 ऐसे लिख दिए। क्या कोई दिक्कत है? अब y के नीचे जो लिखना तो पहले इस वाले पद को यहाँ उतारो, जो लिखा इसको यहाँ उतारो आप। तो 7 19 लिखा तो पहले 7 19 ऐसे लिखेंगे। अब चूंकि y के नीचे लिख रहे हैं तो y वाला पद बंद करेंगे हम। तो y का पद बंद किया तो आपको गुणांक में दिख रहा है यहाँ 2 3 और चर पद में दिख रहा है 7 19। तो 7 19 तो हम पहले से ही लिख चुके हैं, तो 2 3 यहाँ में उतार देना, 2 3 इसे बस। अब यहाँ है तो इस 2 3 को पहले यहाँ लिख जाओ, 2 3। अब ये अचर पद है तो इस बार अचर पद को आप बंद करेंगे, तो 2 3 लिख चुके हैं तो हमें -3 और 4 लिखना है यहाँ। कुछ इस तरीके से आपको लिखना रहता है सवाल में, ठीक है। अब जैसे आप ये लिख ले गए तो मान के चलिए कि आपका लगभग 30 से 40% सवाल समाप्त हो चुका। अब अगला काम इसमें भाई मेरे आपका क्या होगा? अगला काम होगा इसमें, अगला काम इसमें होगा क्या होगा? इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x बटे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 19 3 57 माइनस का 57, देखो 19 को -3 से गुणा -57 आएगा। अब आपको इधर गुणा करना है, तो बाएं से दाएं जब गुणा करो, ये नीचे से ऊपर करोगे, नीचे से ऊपर करोगे तो यहाँ आपको पहले माइनस लगाना पड़ेगा। और 7 चौक 28, बस यहाँ भी वही काम करना। पहले आप इधर से गुणा करो, 7 त्रिक 21, तो ये आपका आया y बटे, दोनों जगह प्लस था तो प्लस का 21 लिखेंगे। और इधर गुणा करना तो पहले आप लगाओगे माइनस, 19 को 2 से गुणा करोगे तो 19 दूना 38 बराबर का -1 है ही। यहाँ भी वही काम करना है, ये इधर गुणा हुआ इसके साथ, ये इधर जाएगा तो 2 से 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौक 8। इधर गुणा करना तो पहले भाई मेरे माइनस लगेगा। अब 3 को -3 से गुणा करो तो 3 त्रिक 9 माइनस का 9 आया, भाई मेरे क्या है माइनस का 9 आया। तो 2 चिन्ह नहीं लगाते तो इसको उठाकर इसे ब्रैकेट में कर देंगे बस। अब अगर इसको हम थोड़ा सा सरल करें तो सरल होकर ये होगा क्या, चलिए देखते हैं। ये बनेगा x बटे, ये हुआ आपका x बटे, देखो दोनों ऋण पूर्णांक तो जाहिर सी बात दोनों जुड़ेगा। 8 और 7 15, 5 2 7 1 8, 88 है 85 होगा। 8 7 15, 5 2 7 1 8 माइनस का 85 होगा। देखो 8 और 7 15 के 5 हासिल 1, 5 2 7 1 8 माइनस का 85 बराबर अगर देखें भाई मेरे तो y बटे, ये देखो प्लस में माइनस में तो घटेगा, तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। और देखो 8 में से 1 गया 7, 3 में से 2 गया 1, तो माइनस का 17 बचा। चूंकि 38 ज़्यादा था 21 से, इसलिए 38 के आगे माइनस चिन्ह तो लास्ट में माइनस आएगा। बराबर का देखो यहाँ -1 बटे 8 ये लिखा ही है, और ये भाई मेरे माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। तो ये आपका बना x बटे माइनस का 85 बराबर y बटे माइनस का 17 और बराबर -1 बटे 9 8 17। अब ये तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों आपस में कैसे लिखे हैं भाई मेरे? बराबर लिखे हैं। तो यहाँ लिखोगे तुलना करने पर या तुलना से, तुलना से मतलब इसको ले लेते हैं, यानी इस वाले चर पद को इस अचर पद के बराबर, फिर इस अचर को इस चर के बराबर ले लेते हैं तुलना से। तो ये आपका हो जाएगा x बटे माइनस का 85 और बराबर -1 बटे 17। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो 17 को 1 से गुणा करेंगे तो 17x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और 85 एक कम 85, तो 17x बराबर 85 आ गया। तो x बराबर आपका हो जाएगा 85 बटे 17, 17 एक कम 17, 17 बचे 85, तो x बराबर भाई मेरे आपका 5 बटे 1 यानी 5 आ गया। x का मान आपका भाई मेरे 5 आ गया। अब x का मान जब आप निकाल लिए हो तो आपको कहीं रखने की जरूरत नहीं, अब की बार इसको तुलना कर लेते हैं तथा y वाले को ले लेते हैं तुलना से। तो y बटे -17 बराबर -1 बटे 17, इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 को y से गुणा करेंगे तो 17y आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 17 एक कम 17 आ जाएगा। तो y बराबर अगर देखा जाए तो 17 है, ये गुणे का 17 तो बटे का 17 आएगा। 17 से 17 सरल करेंगे तो 17 एक कम 17 यानी y बराबर आपका 1 आ गया। तो x का मान भाई मेरे 5 निकला, y का मान आपका 1 निकला। अतः
दिए गए समीकरण का अभीष्ट हल, ये लाइन सभी में लिखा करो। अतः दिए गए समीकरण का अभीष्ट हल, अभीष्ट हल x बराबर 5 तथा y बराबर 1 है। यहां पर आप लिखोगे उत्तर, ये हुआ फाइनल आंसर। क्या कोई दिक्कत है सवाल में भाई? ये आपका हो गया प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि भाई मेरे? ओह सॉरी, वज्रगुणन विधि। तो तीनों विधि आपने देख लिया, विलोपन विधि भी, प्रतिस्थापन विधि भी और वज्रगुणन विधि। ये आपकी हो गई विलोपन विधि भाई मेरे, ये हो गई आपकी प्रतिस्थापन विधि, और ये आपकी हो गई कौन सी विधि? वज्रगुणनखंड विधि, वज्रगुणन विधि। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तीनों विधि आज पढ़ लिए हैं। कल की क्लास में हम भाई मेरे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई मेरे? ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि पढ़ेंगे, और फिर कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करवा देंगे हम। पहले कल उदाहरण, फिर एक्सरसाइज के सवाल। तो जो बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दो, प्यारा प्यारा कमेंट कर दो, और अपने दोस्तों के ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दो। और फटाफट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और बैच को जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लीजिए। सभी बच्चों को भाई जय हिंद।